एक छोटी सी पहल झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बड़े बदलाव की वजह बन रही है। पारंपरिक ज्ञान को विज्ञान के सहारे मजबूत बनाया जा रहा है। आजीविका के सदियों पुराने साधन सशक्त होकर किसानों की झोली भर रहे हैं। गरीबी को खुशहाली की राह दिखा रहे हैं। आजीविका संसाधन केंद्र। ये है बोकारो के कसमार ब्लॉक का आजीविका संसाधन केंद्र। करीब 25 एकड़ में फैला ये परिसर आसपास के 65 गांवों की जीवन रेखा है। प्रखंड के सभी गांवों की आजीविका कृषक मित्र और आजीविका पशु सखी मिलकर इस केंद्र का संचालन करती हैं। इन्होंने जो कुछ सीखा है उसे यहाँ आजमाती हैं और यहाँ से जो नया सीखती हैं उसे गांव के किसानों तक पहुँचाती हैं। अलग अलग गांव से एक हम लोग चुने गए हैं, जिसमें हम लोग का यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग हम लोग को मिलता है। वही ट्रेनिंग लेके हम लोग अपने गांव में फील्ड में जाकर बताते हैं। आजीविका संसाधन केंद्र में हम लोग मड़वा लगाते हैं तो उसमें फायदा हो रहा है। आम लगाते हैं उसमें फायदा हो रहा है। मुर्गी बतख पालते हैं उसमें भी फायदा हो रहा है। आजीविका को सशक्त बनाने की मुहिम खूंटी के गुटजोरा में भी परवान चढ़ रही है। फसलों को लेकर नए प्रयोग और उन्नत तकनीक के इस्तेमाल से खेती को नई पहचान दी जा रही है। किसानों को जैविक खेती और टपक सिंचाई के गुर सिखाए जा रहे हैं ताकि उनके खेत भी इसी तरह हरे भरे रह सकें। आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को मुर्गी और बकरी पालन के तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं। आजीविका संसाधन केंद्र में जितना भी लगा हुआ है उसी के हम जैसे कि आते हैं ट्रेनिंग में तो देखते हैं, तो उसी को एक्सपोजर के रूप में लाते हैं किसान दीदी लोग को और मैंने दिखाती हूँ। उसके बाद गांव में सिखाते हैं, उसी आधार से मैं खेती करवाती हूँ। झारखंड के किसान सदियों से बकरी पालन करते रहे हैं, लेकिन पारंपरिक तौर तरीकों की वजह से ये कभी आजीविका का सशक्त साधन नहीं बन पाया। बकरियों की मृत्यु, प्रशिक्षण का अभाव, दवाइयों की कमी और सरकारी योजनाओं से दूरी किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी रही। JSLPS ने किसानों की इस समस्या का समाधान ढूंढा आजीविका संसाधन केंद्र में। बकरी पालन में मदद के लिए आजीविका पशु सखी और खेती के लिए आजीविका कृषक मित्र जैसे प्रशिक्षित काडर बनाए गए, जो 24 घंटे किसानों और पशुपालकों की मदद के लिए मौजूद रहते हैं। दीदी लोग बकरी पालन करती थी, लेकिन बकरी मर जाती थी क्योंकि उसका इलाज समय पर नहीं हो पाता था। और दीदी लोग इतना गरीब रहती थी कि बाहर का डॉक्टर से बुला के वो लोग इलाज नहीं कर पाती थी। तो हम लोग पशु सखी से ये फायदा हुआ दीदी लोग को कि हम लोग घर घर जाके इलाज करते हैं और बहुत कम दर में इलाज करते हैं। तो हम लोग को प्रशिक्षण मिलता है। प्रशिक्षण लेने के बाद में आस्क में प्रशिक्षण मिलता है। उसके बाद में अपना गांव में जो किसान है उसको समूह बैठक हुआ चाहे VO बैठक हुआ, वहाँ हम लोग को उन लोग को प्रशिक्षण देते हैं। फिर वही आधार से खेती बाड़ी भी किसान को करवाते हैं। प्रखंड स्तर पर चलाए जा रहे इन केंद्रों के जरिए किसानों को एक ही जगह पर खाद, बीज और पौधे उपलब्ध हो जाते हैं। मुर्गी पालन के लिए चूजे भी यहाँ से खरीदे जा सकते हैं। संसाधन केंद्रों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार से बकरियों की खरीद बिक्री आसान हो गई है। 2-4 गो पहले पालती थी ना, अभी तो ढेर सारा पालती है। एक किसान 30 गो, 35 गो, 20 गो जैसा शौक रही है वैसा पाल रही है और बड़ा बड़ा खस्सी बढ़ा लेती है और बेचती है, तो उन लोग को ज़्यादा फायदा होता है। सखी मंडलों की तरह आजीविका संसाधन केंद्र भी सामूहिक निर्णय और सहभागिता के आधार पर काम करते हैं। केंद्र की कमाई में सभी सदस्यों का हिस्सा होता है। किसानों की मदद के एवज में भी कृषक मित्रों और पशु सखियों की अच्छी कमाई हो जाती है। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनी हैं। पहले घर में हम लोग को बहुत सा पाबंदी था, घर से निकलने के लिए नहीं देते थे। अब कहीं से भी फ़ोन आता है, कहीं भी ट्रेनिंग रहता है, हम लोग बेहिचक निकल के जाते हैं और ट्रेनिंग अच्छा से लेते हैं। गांव घर में भी घूमते हैं, अभी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। आजीविका संसाधन केंद्र एक ऐसी पहल है जिसने छोटे किसानों और पशुपालकों की जिंदगी बदल दी है। वैज्ञानिक खेती और पशु चिकित्सा की सुविधा को घर घर तक ले जाने वाला ये मॉडल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। इससे किसानों की आय बढ़ी है, महिलाएं सशक्त हुई हैं और समाज में उनका सम्मान बढ़ा है। ग्रामीण विकास और किसानों की समृद्धि का प्रतीक बन चुके हैं आजीविका संसाधन केंद्र।